हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हुए और याद करते हुए चलेंगे। और इसमें सभी महत्वपूर्ण डेटा जो भी एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है वह सभी डेटा को हमने शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और IASFR 2023 के रिपोर्ट को पढ़ते हैं। तो यह रिपोर्ट के बारे में पहला तथ्य यह है कि यह कौन सा संस्करण है। तो ये कौन सा संस्करण है? तो ये है 18वां संस्करण। यह पहली बार रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो 1987 में जारी किया गया था। यह रिपोर्ट हमेशा हर साल दो साल पर जारी किया जाता है। इसका कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण। पहली बार रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो 1987 में पहली बार यह रिपोर्ट को जारी किया गया था और यह हमेशा 2 साल पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है। और इसका प्रकाशक की बात करें तो यह किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है? तो पहला संस्थान है भारतीय वन सर्वेक्षण और दूसरा है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है एवं पब्लिश किया जाता है। और तकनीकी की बात करें तो इसमें से कौन से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस वन रिपोर्ट को तैयार किया जाता है? तो पहला है इसरो का LISS-3 और SNPP VIIRS जो वनाग्नि के लिए उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट का डेटा का उपयोग किया जाता है और यह डेटा जो है इस वर्ष जारी किया गया है वो अक्टूबर-दिसंबर 2021। पिछले साल के 2 साल के डेटा को आगे जारी किया जाता है। अगला अगर देखें तो इसमें क्या कुछ नवीन किया गया है, तो नई क्या चीज़ जोड़ी गई है? तो पहली बार इसमें टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है, गिर के जंगल को शामिल किया गया है और 5 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे पेड़ों को भी आकलन में शामिल किया गया है। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखा कि इसका संस्करण कौन सा था? तो ये 18वां संस्करण है। यह पहली बार रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। यह हमेशा 2 साल पर रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसके प्रकाशक की बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसरो के LISS-3 और SNPP VIRS सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया जाता है। इसमें नवीनता यह है कि पहली बार में इसमें टाइगर रिजर्व को, गिर के जंगल को और 5 से 10 सेंटीमीटर वाले छोटे पेड़ों को भी आकलन में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं तो आगे राष्ट्रीय वन और वृक्ष आवरण में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये सभी आंकड़े को हम तो पढ़ते हैं। तो पहला क्या है कि हम लोगों ने 25.17% का जो माइलस्टोन है उसको पार कर लिया है। और कुल वन और वृक्षावरण की बात करें तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में यह पूरे देश के फैला हुआ है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 8,27,357 और प्रतिशत की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 25.17% में है, फैला हुआ है। और केवल वनावरण की अगर बात करते हैं तो वह केवल फॉरेस्ट कवर की अगर बात करेंगे तो 21.76% में फैला है और क्षेत्रफल में हो जाएगा 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर। वनावरण कितना है? तो 21.76%, वनावरण 21.76%, क्षेत्रफल हो जाएगा 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर। और वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण ट्री कवर जिसे हम कहते हैं, ट्री कवर कितना है? तो 3.41%, ट्री कवर 3.41%। और इसका स्क्वायर किलोमीटर में बात करेंगे तो 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर के टोटल 25.17% का पूरे देश के क्षेत्रफल का फैला हुआ है। अगर 2021 की हम तुलना करें तो 2021 की तुलना में कुल वृद्धि कितनी हुई है? तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि हुई है। और वन में केवल कितना वृद्धि हुई? तो वो 176 स्क्वायर किलोमीटर और वृक्षावरण में 1289 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर राष्ट्रीय वन नीति 1988 की बात करें तो उसमें लक्ष्य रखा गया था कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% पर वन आवरण होना चाहिए। और लेकिन वर्तमान में कितना की कमी है? तो 8% की कमी है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कितना लक्ष्य रखा गया था? 33%। और वर्तमान में की कमी की बात करें तो 8% की कमी है। वर्तमान में कितना है? 25.17%। इस प्रकार से लगभग 8% की कमी है हमारे जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे। और आगे का आंकड़ा देखें तो आगे हम सब लोग समझते हैं वनों का वर्गीकरण। तो वनों का वर्गीकरण में हम कैनोपी डेंसिटी के आधार पर वनों को हम सघन वन, अति सघन वन और खुले वन में समझते हैं को पढ़ते हैं। तो सबसे अति सघन वन की बात करें तो अति सघन वन में जो होता है जिसे वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, तो 70% या उससे अधिक की कैनोपी डेंसिटी वाले को अति सघन वन कहते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं चित्र में कि जो कैनोपी बना हुआ है वो बिल्कुल सटा सटा है। और यह अगर किसी भी वन में 70% या उससे अधिक की कैनोपी डेंसिटी होती है तो उसे अति सघन वन कहते हैं। और मध्यम सघन वन वैसा सघन वन होता है जहाँ 40 से 70% के बीच की कैनोपी डेंसिटी हो। और खुले वन की बात करें तो खुले वन में लगभग 10 से 40% के बीच कैनोपी डेंसिटी हो तो उसे खुले वन कहते हैं। ठीक है। नोट में यहाँ दिया गया है कि 10% से कम डेंसिटी वाले क्षेत्र को झाड़ी माना जाता है। अगर कैनोपी डेंसिटी अगर 10% से कम हो तो उसे झाड़ी माना जाता है, जो वन आवरण में शामिल नहीं किया जाता है, जिसे वनावरण में शामिल नहीं किया जाता है।
अगले महत्वपूर्ण डेटा को हम देखेंगे। तो अगले डेटा को देखने से पहले इसमें क्या-क्या से सकारात्मक पहलू यानी कितने किलोमीटर में वन का बढ़ा है और कितने किलोमीटर में वन क्षेत्रफल का घटा है, इसको पढ़ते हैं। तो पहला है सकारात्मक पहलू यह है। तो सकारात्मक पहलू की बात करें तो कुल आवरण अगर देखें तो 1445 कुल आवरण देखें तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि जो हुई है वह खुले वन, कृषि वानिकी और वनों के बाहर के पेड़ों में वृद्धि हुई है। यह जो मेन जो डेंस फॉरेस्ट होता है वहाँ पर पेड़ों को नहीं लगा करके जहाँ खुले वन था और कृषि वानिकी और वनों के बाहर में पेड़ों को लगाया गया है। इस प्रकार से 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर इसका चिंताजनक पहलू की बात करें तो चिंताजनक पहलू में यह है कि 3656 स्क्वायर किलोमीटर अति सघन वन, मध्यम सघन वन और वन नष्ट होकर खुले वन और गैर वन में बदल गए हैं। तो चिंता की यह बात है कि 3656 स्क्वायर किलोमीटर अति सघन वन और मध्यम सघन वन जो थे वो खुले वन में और गैर वन में बदल गए हैं, जो पारिस्थितिक रूप से सबसे मूल्यवान वनों का क्षरण है। यह जो है यह पारिस्थितिक रूप से सबसे मूल्यवान वनों का क्षरण हो गया है। और इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि 3656 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है और वृद्धि की बात करें तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण ये बात यह है कि पूर्वोत्तर भारत, जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत में जो जैव विविधता का केंद्र भी हम मानते हैं, में 2327.30 वर्ग किलोमीटर वन आवरण की कमी दर्ज की गई है। तो पूर्वोत्तर भारत में भी 327 स्क्वायर किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। अब रैंकिंग की बात करें तो राज्यवार रैंकिंग की बात करेंगे तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार हुआ है और किस राज्य में सबसे ज़्यादा वनों का कटाव हुआ है, इसको देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा वनों का अगर एरिया वाइज हम देखते हैं, एरिया वाइज अगर वनों का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर वन कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में अगर वनों का विस्तार अगर देखेंगे तो 77,073 स्क्वायर किलोमीटर में वन क्षेत्र फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 65,882 स्क्वायर किलोमीटर में वन क्षेत्र का फैलाव है। और वही छत्तीसगढ़ की बात करें तो 55,812 स्क्वायर किलोमीटर में वन क्षेत्र का फैलाव है। तो इस प्रकार से सब सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले प्रथम 3 राज्य में कौन सा हो जाएगा तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसे याद रख सकते हैं एम एस सी यानी मैक्स से। तो एम का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सी हो गया। अगर सर्वाधिक 1% परसेंटेज वाइज की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद अंडमान निकोबार में। तो लक्षद्वीप में प्रतिशत वाइज अगर देखेंगे तो 91.33% है और मिजोरम में 85.34%, अंडमान और निकोबार में 81.62% में वनों का विस्तार है। इसको याद रखने के लिए एल एम ए का याद रखेंगे तो एल से हो जाएगा लक्षद्वीप, एम से मिजोरम और ए से हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप से। तो सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र अगर एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। अगर सर्वाधिक 1% अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये क्या महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि देश के 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और द्वीप को मिलाकर दे तो वन आवरण अगर देखें तो 75% से अधिक है। तो 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर वन आवरण 75% से भी अधिक है। अगला आंकड़ा क्या है तो अगला है सर्वाधिक वृद्धि और कमी वाले राज्य। तो सर्वाधिक वृद्धि अगर की देखें तो सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों में वन और वृक्ष आवरण को अगर मिला दें हम तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश और थर्ड पर उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ में वृद्धि की बात करें तो 684 स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि हुई है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 559 स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि हुई है और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी 559 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वन प्लस वृक्ष आवरण में वृद्धि की बात करें तो पहला नंबर पर आ जाएगा छत्तीसगढ़, सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पर उड़ीसा। और केवल वन आवरण की अगर बात करें तो केवल वन आवरण में हो जाएगा मिजोरम फर्स्ट पर, सेकेंड नंबर पर गुजरात और थर्ड नंबर पर उड़ीसा। केवल वन आवरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि हुई है तो मिजोरम में, गुजरात में और उड़ीसा में। और सर्वाधिक कमी की बात करते हैं, सर्वाधिक कमी वाले अगर राज्य में देखें तो फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश हुआ है। मध्य प्रदेश में 612.41 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है। उसके बाद कर्नाटक में 459.36 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है। तीसरा है लद्दाख में। तो सबसे सर्वाधिक कमी की बात करें तो केवल वन आवरण में तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और लद्दाख। ठीक है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र सबसे अधिक है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र का नुकसान भी यहीं हुआ है। अगला अगर आंकड़े को देखें तो मैंग्रोव वन के बारे में है। तो मैंग्रोव वन के बारे में समझते हैं पहला। तो कुल मैंग्रोव वन अगर बात करें तो 4992 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो देश के क्षेत्रफल का 0.15% है। तो कुल मैंग्रोव वन कितना है तो 4992 स्क्वायर किलोमीटर, जो देश के क्षेत्रफल का 0.15% में फैला हुआ है। और 2021 की तुलना में 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है।
तो 2021 की तुलना में 7.43 स्क्वायर किलोमीटर में कुल कमी दर्ज की गई है। अगर सर्वाधिक कमी की बात करें तो गुजरात में दर्ज की गई है, उसके बाद अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है? तो गुजरात और अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। वृद्धि कितना हुई है? तो 13.01 स्क्वायर किलोमीटर और महाराष्ट्र में 12.39 स्क्वायर किलोमीटर। इस प्रकार से मैंग्रोव वन के बारे में पढ़ें। और अगला पढ़ेंगे बाँस संसाधन और अब बाँस संसाधन और कार्बन स्टॉक के आंकड़ों को देखते हैं। तो सबसे पहला है बाँस क्षेत्र। बम्बू एरिया की बात करें तो कुल बाँस क्षेत्र की बात करें तो 1,54,170 स्क्वायर किलोमीटर में है। और वृद्धि की बात करें तो वृद्धि कितना हुआ है? 5,227 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और शीर्ष राज्य की बात करें तो पहला पर मध्य प्रदेश है, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पर महाराष्ट्र। तो बाँस क्षेत्र के बारे में कुल बाँस क्षेत्र पूरे भारत में कितना है? तो 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। वृद्धि कितना हुआ है? 5,227 स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि हुई है। और शीर्ष राज्य की बात करें तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। और कार्बन स्टॉक, अगला है कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक की बात करें देश के कुल वनों में कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो 7285.5 मिलियन टन। तो 7285.5 मिलियन टन कुल कार्बन स्टॉक है। और वृद्धि की बात करें तो 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। और शीर्ष राज्य में कहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है? तो सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश और सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश। बिहार का जैविक कार्बन की अगर बात करें तो वन कार्बन का सबसे बड़ा हिस्सा है 55.06%। अगला अगर डेटा की बात करें तो फॉरेस्ट फायर 2023 से 2024 में देखते हैं। तो पहला क्या है? तो भारत में 32.0%, 32.06% में वन अत्यधिक आग प्रवण श्रेणी में आते हैं। तो भारत के 32.06% वन अत्यधिक आग प्रवण श्रेणी में आते हैं। और इसरो के SNPPVIRS सेंसर द्वारा 2,03,544 हॉटस्पॉट्स दर्ज किए गए हैं। तो इसरो के द्वारा 2,03,544 हॉटस्पॉट दर्ज किए गए हैं। और सर्वाधिक अगर घटनाएं देखें तो वनाग्नि की सबसे सर्वाधिक घटनाएं कहाँ होती है? तो पहला है उत्तराखंड में, दूसरा है उड़ीसा में और तीसरा है छत्तीसगढ़ में। तो सबसे ज़्यादा जंगलों में आग की घटनाएं कहाँ दर्ज की गई है? उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो ब्रंट एरिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अगला देखें तो अगले पिछले 10 वर्षों में क्या रुझान रहा है उसको देखते हैं। तो पिछले 10 वर्षों में देखें तो आरएफए का मतलब है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में देखें तो बाहरी वृद्धि कितना हुआ है? 16,189 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और और अंदर जो है मामूली सा वृद्धि हुई है 440 स्क्वायर किलोमीटर में। मान लीजिए कि ये एक घना वन है। घना वन में अगर की वृद्धि की बात करें तो मात्र 444 स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। लेकिन वन के बाहर में जो वृद्धि हुआ है उसमें सबसे अधिक वृद्धि हुआ है और वो हुआ है 16,189 स्क्वायर किलोमीटर में। और अगर पिछले 10 साल में पश्चिमी घाट का अगर बात करें तो पश्चिमी घाट को इको सेंसिटिव एरिया घोषित किया गया है। और पिछले एक दशक में 58,022 वर्ग किलोमीटर वनावरण का नुकसान हुआ है, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है कि पिछले एक दशक में अगर देखें तो एक दशक में तो 58.22 स्क्वायर किलोमीटर वनावरण का नुकसान हुआ है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल अगर देखें तो 327.30 वर्ग किलोमीटर वनावरण की कमी हुई है, जो कि चिंता का विषय है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी वनावरण में कमी हुई है, पश्चिमी घाट में भी कमी हुई है। लेकिन जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें बाहरी क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। वनों के अंदर में वृद्धि जो मामूली हुई है कितना हो 440 स्क्वायर किलोमीटर की। अगला आंकड़ा है ये बिहार। अगला देखिए ये मास्टर चार्ट है, अंतिम रिवीजन इसको पढ़ते हैं। इसमें सभी जो जितना भी पढ़े उसका सब सार इसी में दिया हुआ है। आइए इसको देखते हैं। तो पहला यह है कि कुल आवरण कितना है? तो 25.17% कुल आवरण है, जो कि अगर क्षेत्रफल वाइज देखें तो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर में है। लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 33% लक्ष्य रखा हुआ था, जो कि मात्र अभी 25.17% है। तो लक्ष्य से कितने दूरी पर है? लगभग 8% की हम लोग दूरी पर हैं। कुल वृद्धि की अगर बात करें तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। और सर्वाधिक प्रतिशत की अगर बात करें तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक 1% है। और उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अंडमान। सर्वाधिक वृद्धि वन और वृक्षावरण को मिला करके तो देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यूपी में, उसके बाद उड़ीसा में। और सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। और मैंग्रोव की बात करें तो कुल मैंग्रोव कितना है? तो 4992 स्क्वायर किलोमीटर में वनावरण में।
मैंग्रोव की उपस्थिति है, जिसमें 7.43% की कमी हुई है। गुजरात में सबसे ज़्यादा कमी हुई है। और बाँस की बात करें तो एमपी में सर्वाधिक बाँस है। और कार्बन स्टॉक की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक है। और वनाग्नि की अगर बात करें तो सर्वाधिक घटनाएँ उत्तराखंड में नोटिस की गई है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है। और चिंता का विषय यह है कि 3656 स्क्वायर किलोमीटर में सघन वनों का क्षरण हुआ है। 3656 स्क्वायर किलोमीटर में सघन वनों का क्षरण हुआ है। तो ये था ISFR 2023 के महत्वपूर्ण आंकड़े, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।